कभी कभी हम लोग संख्या पूर्ति के लिए नाम की तरफ ध्यान नहीं, चिंतन के तरफ ध्यान नहीं, संख्या पूर्ति करना ही जैसे हमारे भजन का प्रधान उद्देश्य है, ऐसे मान करके कभी कभी यंत्रवत माला फिर रहे हैं। मन कहीं कहीं घूम रहा है, कहीं नाना संसार चक्र में नाना विषय में घूम रहा है। ये भी एक भजन प्रक्रिया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। हमारा कितना शंका हो रहा है, कितना शंका करना है, ये तो प्राथमिक पर्याय तो इसको तो एक काउंटिंग रखना जरूरी है। लेकिन मूल हमारे उद्देश्य है कि हमारे एक भी पल, एक भी क्षण वृथा नहीं जानी चाहिए। और वृथा कैसे? हमारा तो काम धाम संसार कर्म सब कुछ करना पड़ता है, तो ऐसे कैसे संभव? बोलते हैं ना, मन को रखो प्रभु के चरण में, मुख में अखंड नाम रटने का चेष्टा करो। नाम के तरफ ध्यान रख करके नाम के चिंतन के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ अखंड नाम करने का चेष्टा दिखना चाहिए। हम समय कितना दे रहे हैं, हम कितना प्रभु के चरण में मन को सन्निवेशित करके हम भजन कर रहे हैं, ये देखना है। ना कि हमारा संख्या कितना हुआ, बार 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 बार, ऐसा नहीं है ना। तो इस तरह से नाम करने का चेष्टा करना चाहिए। समय जो भी करो, संसार का कर्म करो या और कहीं कोई विषय में तुम कर्म करो, लेकिन मूल हमारे उद्देश्य है सब कर्म प्रभु का कर्म जान करके स्वयं अकर्ता बन के प्रभु को कर्ता मान करके तुम दास बन के कर्म करो। हमारे कर्म चेष्टा के एक ही मात्र उद्देश्य है प्रभु का प्रसन्नता। प्रभु की प्रसन्नता ही हमारे भजन का उद्देश्य है। ऐसे जान करके ख्याल रखना चाहिए कि हमारे एक एक पल, एक एक क्षण वृथा नहीं जाना चाहिए। खाते खाते, चलते चलते, उठते बैठते, खाते सोते, हर स्थिति में उठिते बसिते, खाइते शुइते যথা তথা नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। चैतन्य चरितामृत कहते हैं, उठते बसिते, उठते बैठते, खाते सोते, चलते फिरते, हर स्थिति में नाम रटने का चेष्टा, एक अभ्यास करना चाहिए और श्रद्धा के साथ नाम के तरफ ध्यान रख करके नाम करने का चेष्टा करना चाहिए। यह है उत्तम प्रक्रिया। और शंका पूर्वक एक शंका की तरफ ध्यान है, नाम कहीं हो रही है और कहीं हमारा मन कहीं है, ऐसा नहीं। ये है अनासंग भजन। ये अनासंग भजन का फल बहुत देरी से मिलता है, बहुत समय लग जाता है। सासंग भजन है जो एक एक पल, एक एक क्षण प्रभु के चिंतन के साथ एकदम मन को सन्निवेशित करके समस्त कर्म करना, नाम करने का चेष्टा, ये सर्वोत्तम उपाय है। देखो, भजन जो नाम जप है वो 3 प्रकार है, एक वाक्य, एक मानस, एक उपांशु। 3 प्रकार जप है, 3 प्रकार जप है ना। वाक्य है जोर से उच्चारण करते हुए नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे। जल्दी स्पीड से हो, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए, हम सुन रहे हैं, ऐसे हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। इसको कहते हैं वाक्य जप। और उपांशु जप है होठ हिला करके हम सुन रहे हैं, जैसा हम लोग करते साधारणतः उपांशु जप करते हैं, रास्ते में चलते चलते उपांशु जप करते हैं। और एक मानस जप। मानस जप है होठ हिलेगा नहीं, जीवा हिलेगा नहीं, सिर्फ मन में चिंतन बना रहेगा, चिंतन होता रहेगा, स्मरण, नाम का चिंतन। तो एकांत में रह करके ये जप हो सकता है और ये बहुत उत्तम प्रक्रिया है। इसके द्वारा हमारे भीतर के जो अणु परमाणु है सब परिशुद्ध होता है और नाम धीरे 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 हमारे अणु परमाणु में जा करके बैठ जाता है। ये बहुत एकांत में होता है, जब कोई नहीं रहता है, रात को सब सो जाते हैं उस समय, या ब्रह्म मुहूर्त में जब कोई जागे नहीं है
उस समय जाग करके एकासन में बैठ करके ऐसे मानस जप की चेष्टा, ऐसे एकदम बिल्कुल भीतर में हम सुन रहे हैं, टेप रिकॉर्ड चल रहा है, हम सुन रहे हैं, ये मानस जप। अलग अलग समय अनुसार अलग अलग जप। जैसे एकांत में जब सब सो जाता है, कोई आवाज नहीं, उस समय जाकर के ये मानस जप उत्तम प्रक्रिया है। फिर जब कहीं लोक समागम, बहुत जन आए हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, वहां तो मानस जप संभव नहीं है। उपांशु जब वो भी ठीक होता नहीं है। उस समय वाक्य जप, हरे कृष्ण कथा बात कर रहे हैं, सब आए हैं, बैठे, आइए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, सब काम कर रहे हैं। उसके अंदर इस तरह से वाक्य जप। और जब रास्ते में चलते हैं उस समय उपांशु जप। ये 3 प्रकार जप, स्थान काल पात्र हिसाब से ये अलग अलग जप करने का एक प्रक्रिया विशेष है ना। तो और सबसे उत्तम है ये जो समवेत रूप से सब मिलकर के जो हरिनाम संकीर्तन, ये सर्वोत्तम बताया गया। क्यों? जो भजन है कायिक, वाचिक, मानसिक, है ना, 3 प्रकार भजन है। जब हम मानस जप करते हैं तो उस समय कभी कभी तो हमारा मन रहता नहीं है, जप तो कर रहे हैं, मन न जाने कहां कहां डोल रहा है, शरीर तो चुपचाप निश्चल होकर बैठा है। लेकिन ये जो संकीर्तन सब मिलकर जब हरिनाम करते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे इंद्रियों ये भी सक्रिय रहता है। माने बाजा बजा रहे हैं, कोई हाथ ताली दे रहे हैं, कोई हाथ उठा करके हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो कायिक भी हो रहा है, वाचिक हरिनाम हो रहा है। फिर हम स्वयं सुन रहे हैं। ये हरिनाम संकीर्तन जब होता है तो आप ख्याल करके देखना, मन कहीं जाता नहीं, हम दूसरा कोई चिंता नहीं करते, उसमें नाम में ही हमारा मन रहता है। लेकिन दूसरा जो भजन प्रक्रिया है उसमें ऐसा नहीं, उसमें तो आसन में बैठे हैं, मन तो ना जाने दिल्ली बम्बई कहाँ कहाँ घूम रहा है ना। तो मन हमारा निष्क्रिय रहता है, मानसिक भजन होता नहीं है। शरीर पत्थर जैसे बैठा है, निष्क्रिय। तो शरीर भी हमारा, शरीर के द्वारा भी हम भजन नहीं कर रहे हैं। और बाकी है एक उच्च नाम जो करते हैं, रटते हैं। तो ये जो उच्च स्वर में जो हरिनाम करते हैं समवेत होकर के, इसमें कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों एक साथ होता है।